डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसमें हम देखते हैं, इस लेक्चर से पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई को स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिटेल में क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले फंजाई जो है उसका क्लासिफिकेशन बोहिन ने दिया 1623 में। इन्होंने इनकी जो बुक थी पाइनेक्स थिएटी बॉटनिका में इन्होंने लगभग 100 स्पीशी ऑफ फंजाई का डिस्क्रिप्शन किया। यानी इस डिस्क्रिप्शन जो क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो बोहिन ने स्टार्ट किया था 1623। उसके बाद टॉर्नफोर्ड ने 1964 में अपनी इनकी बुक थी एलिमेंटस डी बॉटनिका में, इनमें इन्होंने एल्गी की 6 क्लासेस को 6 क्लासेस में डिवाइडेड किया। उसके बाद लीनियस जो थे जिनका टाइम पीरियड था 1707 से लेके 1708 तक, इन्होंने फंजाई का क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगेमिया फंजाई में किया। अकॉर्डिंग हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट किंगडम जो है उसको हम 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, एक होता है क्रिप्टोगेम और एक होता है फेनोलोगेम। क्रिप्टोगेम्स मींस ऐसे प्लांट्स जो अपुष्पोद्भिद होते हैं, जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता, उनमें हम थैलोफाइट्स रखते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स करते हैं। तो थैलोफाइट्स में ही क्रिप्टोगेम फंजाई को रखा लीनियस। इसी तरह से एवियार्स फ्राइज जो थे जिनका टाइम पीरियड था 1821 से 32 तक, इन्होंने डिटेल क्लासिफिकेशन किया था और उनकी बुक थी सिस्टेमा माइकोलॉजी में थी। और इन्हीं को ही लीनियस ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। यानी पादप जो कवक विज्ञान के जो लीनियस है वो एवियस फ्राइज कहलाते हैं। इनको ही फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद आज हमने जो आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें क्लासिफिकेशन जो है वो है एलेक्सोपैलस एंड मेप्स का इन 1979 में। इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में स्टडी करने पे हम देखते हैं कि इन्होंने एलेक्सोपैलस मेप्स ने किंगडम माइसिटी मेन ग्रुप जो है मेन डिवीजन जो दिया एल्गी को दिया, फंजाई को जो दिया माइसिटी में दिया। और माइसिटी जो है मेनली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं माइसिटी के, यानी ये अक्लोरोफिलस होते हैं। यानी जितने भी ऐसे प्लांट्स जो अक्लोरोफिलस हैं यानी जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है उनको सब माइसिटीज में रखते हैं। और ये माइसिटीज होता है मतलब ये अक्लोरोफिलस थैलोफाइट्स हैं, जिन्हें ऐसे थैलोफाइट जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो फूड प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, तो फूड के लिए इनको किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। इनकी प्लांट बॉडी असेलुलर भी हो सकती है यानी विदाउट सेल भी हो सकती है, या सेलुलर है तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर इनका माइसीलियम हो सकता है। इनके अंदर जो इसकी जो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। जैसे हम एल्गी और फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंस क्या है एल्गी फंजाई में, तो एल्गी की वॉल जो होती है वो सेल वॉल सेलुलोज की होती है जबकि इसकी काइटिन की होती है। और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। तो डिटेल क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम एल्गी फंजाई जो थी उसको हम किंगडम माइसिटी में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेक्सोपैलस और मेम्स के अकॉर्डिंग मेन किंगडम दो क्या हो गया माइसिटी, और माइसिटी को के 3 डिविजन्स हो गए। एक होता है जिम्नोमाइकोटा, सेकंड है मैस्टिकोमाइकोटा एंड थर्ड है अमेस्टिकोमाइकोटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिवीजन फर्स्ट जो होता है वो जिम्नोमाइकोटा का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। जिम्नोमाइकोटिका का मतलब होता है कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। यानी ये ऐसी फंजाई होती है जिनके अंदर कोशिका झिल्ली या कोशिका जो वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। इनका जो थैलस होता है वो प्लाज्मोडियम प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम स्लाइम ऑर्गेनिक होता है, स्लिमी ऑर्गेनिक्स होता है, यानी इनमें इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे अमीबा का कोई शेप ना तो उसमें सीडोपोडिया होते हैं, जिस साइड सीडोपोडिया निकल जाएगी उसका शेप वैसे ही बन जाएगा। इसी तरीके से इसका थैलस जो होता है वो प्लाज्मोडियम स्लाइमी ऑर्गन का बना ऑर्गन कहलाता है।
यानी ये शेप चेंज करते रहते हैं। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फैगोट्रोपिक होता है। फैगोट्रोपिक मतलब भक्षण की क्रिया के लिए, जैसे अपन ट्रैप कैसे अमीबा कैसे करता है, जिसके पास उसके पास भी जो भी फूड आता है तो वो अपने स्यूडोपोडिया उसके चारों तरफ फैला लेता है और उसको भक्षण कर लेता है। तो जो भी एनिमल या कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है उसके पास में आता है तो स्यूडोपोडिया उसके चारों तरफ फैल जाते हैं और पूरे उसको फूड को अंदर ले लेते हैं। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फैगोट्रोपिक कहलाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिम्नोमाइकोटिना का। इसके बाद नेक्स्ट होता है मैस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा का मतलब होता है, मैस्टिगो मींस फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो इसकी जो असेक्सुअल यूनिट्स जो होती है वो होती है जूस पोर्स। तो इसमें जूस पोर्स प्रेजेंट होंगे और जूस पोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जूस पोर्स के कारण जूस पोर्स हैं और वो उनमें मोटाइल ऑर्गन फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अब्जॉर्प्टिव होता है, यानी अवशोषण की क्रिया के द्वारा ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ है कि इनका जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और माइसीलियम जो होता है वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का माइसीलियम का मतलब होता है कि इनके माइसीलियम के बीच में सेप्टा नहीं है, तो न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है वो चारों तरफ न्यूक्लियस जो होता है वो बिखरे हुए रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है। इनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है और ये सेंट्रोल सेल डिवीजन में काम आती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो माइसिटी का जो थर्ड डिवीजन है वो अमास्टिगोमाइकोटा कहलाएगा, यानी इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। मैस्टिगो और अमास्टिगो से मतलब होता है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होना, तो मैस्टिगोमाइकोटा अमास्टिगोमाइकोटा का मतलब होता है जिनमें सेल जो फ्लैजिला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनमें सेल डिवीजन स्पिंडल बॉडी के द्वारा होता है। फ्लैजिलेटेड सेल बॉडी इसमें एब्सेंट होती है, यानी जितने भी जैसे जूस पोर्स है आप, क्योंकि जब इसमें फ्लैजिला ही नहीं है तो उसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल बॉडी जो होती है जूस पोर एब्सेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने स्टडी किया है कि कैसे क्या जो ये किंगडम जो माइसिटी है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है जिम्नोमाइकोटा, सेकंड है मैस्टिगोमाइकोटा एंड थर्ड था अमास्टिगोमाइकोटा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिम्नोमाइकोटा जो है उसके आगे दो सब डिवीजन होते हैं और उन डिवीजन के नाम है एक्वेसियोजिम्नोमाइकोटिना और प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना। तो एक्वेसियोजिम्नोमाइकोटिना जो होता है उसकी केवल एक ही सब क्लास होती है, वो होती है एक्वेसोमाइसिटीज। और इसी तरीके से प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना जो है उसकी दो सब क्लासेस हैं, एक होती है प्रोटोस्टिलोमाइसिटीज और एक होता है मिक्सोमाइसिटीज। तो फर्स्ट क्लास होती है जो एक्रोमाइसिटीज है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है इनमें इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, माइसीलियम जो होता है वो सेलुलर होता है और ये अमीबॉइड शेप का होता है। तो यानी एक्वेसोमाइकोसिस जैसे समझ में ही आता है कि इसका जो प्लाज्मोडियम होगा, इसकी जो प्लांट शेप होती है, इसका जो माइसीलियम होता है वो सेलुलर है और उसका शेप अमीबॉइड शेप होता है। शेप इज अमीबॉइड है तो हमको पता है कि अमीबॉइड में शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। उसके बाद आता है कि इनमें फूड जो होता है वो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये जो एक्वेसियोमाइसिटीज के मेंबर्स जो होते हैं ये दे आर फाउंड अपर लेयर ऑफ ह्यूमस, यानी ह्यूमस की अपर लेयर जो सेल की जो अपर लेयर है ह्यूमस उसकी फर्स्ट अपर सरफेस पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें फ्लैजिला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और इनके अंदर जब ये मिक्स्ड एमोबाइड एग्रीगेट एक साथ होते हैं, बहुत सारे एमीबॉइड्स जो होते हैं जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं तो इससे सीडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिम्नोमाइकोटा जो तो हमारा डिवीजन है उसके दो सब डिवीजन में से हमने फर्स्ट पढ़ लिया एक्वेसोजिम्नोमाइकोटिना जिसकी एक ही सिंगल क्लास होती है और उस क्लास का नाम है एक्वेसोमाइसिटीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना जिस जो सेकंड सब डिवीजन ऑफ जिम्नोमाइकोटा होता है और इसकी दो सब क्लासेस होती हैं। फर्स्ट है प्रोटोस्टिलोमाइसिटीज एंड मिक्सोमाइसिटीज। जो प्रोटोस्टिलोमाइसिटीज है उसके अंदर
इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्लाइम मोल्ड्स हैं, यानी ये सारे स्लाइम मोल्ड्स होंगे लेकिन इनको कहेंगे प्रिमिटिव, जबकि इसी की सब क्लास का जो सेकंड सब क्लास है मिक्सोमाइसिटीज, उनको हम ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इनमें जो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोस्टीरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं ये ह्यूमस पर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की बार पर प्रेजेंट हो सकते हैं, या प्लांट के जो लास्ट पार्ट जो है प्लांट के जो प्लांट का बचा हुआ पार्ट है उस पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें ये जब इनके मिक्स्ड अमीबाइड होते हैं ये एग्रीगेट नहीं होते, तो एग्रीगेट नहीं होंगे तो उससे नो फ्रूटिंग बॉडी इज फॉर्म, तो इसके अंदर कोई भी फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिक्सोमाइसिटीज, जो कि प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना का सब सेकंड क्लास होती है। मिक्सोमाइसिटीज जिनके मेंबर्स होते हैं वो ट्रू स्लाइम मोड्स कहलाते हैं, और ये मॉइस्ट सॉइल्स पर प्रेजेंट होते हैं, डंग पर प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कलर्ड होती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में जो पहले की जिन्होंने क्लासिफिकेशन जिन साइंटिस्ट ने दिया था हमने उसके बारे में, और एलेक्सोपोलिस एंड मिम्स के क्लासिफिकेशन में जिम्नोमाइकोटिना क्लास को डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।